ठीक है। सो बेसिकली टेस्ट केसेस का मीनिंग हम लोगों ने इतने बार डिस्कस किया है कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा, और ये कुछ मतलब ज़्यादा इसमें समझने की या फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है, ये हमें गाइड करता है। जैसे तुम घूमने वगैरह जाते हो, टूरिस्ट के लिए कुछ गाइड होता है, एग्जैक्टली भाई तुझे जाना कहाँ है, तो उसी उसी तरीके से ये हमारा गाइड है। टेस्टर लोगों का गाइड है, जो हमें बताता है कि भाई तू ऐसा ऐसा कर, ये स्टेप्स यूज कर, ये डेटा इनपुट डेटा यूज कर, ये इन्वायरमेंट में कर, है ना। तो वो सारी चीज़ों का गाइडलाइन जो देता है वो होता है टेस्ट केसेस। ओके, so it is written by the tester. It is the basic point, right? And after that, we discuss the definition of the test cases. What exactly test cases are? Okay. तो test cases क्या होता है specifically? Basically, test cases is the specification of input. Obviously, हमें एक specified input ही देना पड़ेगा, right? उसके बाद execution of condition बोला हम लोगों ने, तो conditional flows रहेंगे। जैसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटीज रही, वो एक ही लोकेशन पे या फिर एक ही डायरेक्शनल में रहेंगी या वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम लोगों को दिखेंगी। ठीक है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे बोलेंगे हम लोग। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स हर एक फंक्शनैलिटी के लिए, या फिर वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी पे पहुंचने के लिए हम लोगों को एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। किसी को दो दो स्टेप में आ सकती है, कोई पाँच, कोई सात, कोई आठ, राइट। तो हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनल फ्लो रहेंगे हमारे। ठीक है, सो यहाँ पे जो है हम लोग क्या क्या एग्जीक्यूशन करते हैं, कंडीशन का एग्जीक्यूशन करते हैं। कंडीशन मतलब इट इज नॉट रिलेटेड टू फ्लो इटसेल्फ। सो वहाँ पे एक चीज बंद रही तो दूसरी क्या दिखना चाहिए, दूसरी चीज बंद ऑन रही तो क्या दिखना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशनल एग्जीक्यूशन करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कुछ बटन्स होते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं हमारे पास, स्लाइडिंग बटन्स होते हैं, तो वो भी ऑन ऑफ में क्या चलना चाहिए, वो भी कंडीशनल हम एग्जीक्यूशन करते हैं, राइट। सो वो होता है एग्जीक्यूशन ऑफ कंडीशन। उसके बाद टेस्टिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब जो भी हम लोग स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं या फिर जो मेथड यूज करने वाले हैं, तो उनका भी एक टेस्टिंग प्री डिफाइन एक प्रोसीजर है। तो दैट इज नथिंग बट द टेस्टिंग प्रोसीजर, राइट। सो पहले हम लोगों ने इनपुट के बारे में बोला, उसके बाद कंडीशन के बारे में बोला कि एग्जीक्यूशन ऑफ कंडीशन होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर बोला, और उसके बाद है एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट। ये तो मेन है, राइट। हम लोग कोई भी चीज टेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक स्पेसिफिक रीजन है, स्पेसिफिक मोटो है, राइट। तो हम लोगों को क्या रहता है कि एक्सपेक्टेड भाई हम लोगों को ये है, अगर ये आता है तो ही मैं उसको पास करूंगा, राइट, अदरवाइज उसको फेल कर दूंगा, राइट। सो दैट इज द थिंग। सो टेस्ट केसेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड आउट एक्चुअल रिजल्ट। और ये सब चीजें मिलाकर क्या होता है कि विच डिफाइंस अ सिंगल टेस्ट टू बी एग्जीक्यूटेड टू अचीव पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, राइट। तो ये सारी चीजों का जो सेट बनता है वो किस लिए बनता है कि टेस्ट बनता है, एक एग्जाम होता है समझो एप्लीकेशन का, कि भाई वो प्रॉपरली बनी कि नहीं बनी। ठीक है, तो ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर और टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए या फिर अचीव करने के लिए हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, इन अनदर वे में हम लोगों ने क्या बोला कि सिंपली इट इज अ सेट ऑफ, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज अ सेट ऑफ ऑल दिस एस्पेक्ट्स। सिंपली अगर तुम लोगों को डिफाइन करना है तो टेस्ट केसेस पैरामीटर याद कर लो, और उसको बोलो कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल द पैरामीटर, टेस्ट केसेस पैरामीटर्स। ओके, so this is also enough and accurate answer or valid answer, no issue. Okay, so test case is the document which is a set of test data, that is input data, again precondition, post condition, expected result, actual result, और ये चीजें हम लोग किस लिए करते हैं, डेवलप फॉर पर्टिकुलर टेस्ट सिनेरियो। एक सिनेरियो चेक करने के लिए हम लोग ये सारी चीजें चीजों का सेट बनाते हैं या फिर उसको डेवलप करते हैं, राइट। in order to verify compliances against the specific requirement, right। जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो चीजें मीट हुई कि नहीं हुई, उसको वेरीफाई करने के लिए सारी चीजें हम लोग करते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है, राइट। तो ये दो वेज है, आप लोगों को जो भी कन्वीनियंट लगे यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज आप लोगों को दोनों भी अच्छी लग रही है या फिर कन्वीनियंट लग रही है, उसमें कुछ नहीं है। सात आठ पैरामीटर्स के नाम याद कर लो, और उतना का सेट अगर तुम लोगों को बोलते हो टेस्ट केसेस, so दैट इज आल्सो इनफ एंड फाइन आंसर, राइट। तो उसके बाद हम लोगों ने बोला है कि टेस्ट केसेस पैरामीटर्स। तो ये पैरामीटर्स बेसिकली होते क्या है, तो ये होते हैं ये सब कॉलम्स हैं।
जो हम लोगों का डॉक्यूमेंट या फिर टेस्ट केसेस बनते हैं पर्टिकुलर टेस्टिंग के लिए, या फिर हम लोग कोई मॉड्यूल चेक कर रहे हैं पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, तो ये टेस्ट केसेस का जो है एक बार बनाया जाता है पूरी की पूरी एप्लीकेशन का सेट, उसको फिर मॉड्यूल के हिसाब से वेरीफाई करके वो पर्टिकुलर रिलीज में भेजा जाता है कि भाई ये पार्ट मॉड्यूल में इतने इतने पीरियड में तुम लोगों को टेस्टिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग। सो बेसिकली ये सब पूरे एप्लीकेशन के लिए भी रहेगा सेम पैरामीटर्स, और एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए भी सेम ही पैरामीटर्स रहेंगे, राइट। तो ये पैरामीटर ये भी आ सकता है कि पहला वाला कॉलम आएगा हमारा सीरियल नंबर, इसका एप्लीकेशन का नाम, उसमें एप्लीकेशन का नाम रहेगा, ठीक है। सो उसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन से हैं फिर? टेस्ट केस आईडी। ये क्या होता है टेस्ट केस आईडी? मतलब एक जीरा में वो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के लिए एक यूनिक आईडी बनती है। ओके। सो तो उनका जो जैसा भी ये चलता होगा जीरा का, जैसे फाइल रीनेम होती है हमारे मोबाइल में भी देखो कि जैसे हम लोग फोटो वगैरह निकालते हैं तो उसमें एक बाय डिफॉल्ट उन्होंने एक नाम देते हैं, मतलब वो मोबाइल ही दे देता है उसको, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो, वो दे देता है उसको। तो वो कैसे कि बाय डिफॉल्ट उन्होंने कुछ प्रोग्रामिंग की है। सो अगर यूजर खुद रीनेम नहीं करता है तो वो बाय डिफॉल्ट कुछ कैरेक्टर का एक नाम बना लेगा विद इंक्लूडिंग सम कैरेक्टर्स एंड डेट एंड ऑल टाइम वगैरह। ओके। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट जब जीरा में डाली जाती है तो उसका एक यूनिक आईडी बनता है। तो वो बनता है, प्रोजेक्ट नेम आएगा उसमें और सम 5 डिजिट 6 डिजिट नंबर आएगा, ठीक है। सो उसका जो भी है वो तो मतलब एक्चुअल तुम जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो यू विल कम टू द फैक्ट, बट इसके आईडी होता क्या है? ये हमारे स्क्रिप्ट का, हमारे फंक्शनैलिटी का एक यूनिक नंबर होता है, अल्फा न्यूमेरिक ये होता है, आईडी होता है, जो अ, हम लोगों को हम लोग अगर बीच में वो गुम भी गए तो हम लोग एटलीस्ट वो डाल के डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं उसको। ओके, उसके लिए होता है टेस्ट केस आईडी। उसके बाद है टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन। ओके, तो अभी ये टेस्ट केस आईडी बनी तो इसमें समझो वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट की एक फंक्शनैलिटी है कि भाई user should navigate to the help option, he should navigate to the contact us button, and he should able to call the support system। ओके, तो ये हो गया बेसिकली फ्लो, राइट। सो हमारा सिनेरियो क्या है कि यूजर शुड बी एबल टू contact the support system through the contact us ऑप्शन। ओके, तो सिनेरियो एक लाइन में थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद एग्जैक्टली स्टेप्स रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में क्या आएंगे कि सारी चीजें आएंगी उसके रिलेटेड जो भी आ सकती है, स्टेप्स भी आ सकते हैं, उसका कुछ प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन अगर लगती है कि भाई यूजर जो है वो पर्टिकुलर यूजर किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। यूजर के फिल्टर जो है वो बैंकिंग में मैंने देखे हैं, बाकी इंश्योरेंस में भी हो सकते हैं कि भाई ये यूजर के मतलब इंश्योरेंस डिफरेंट टाइप के होल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हमारा प्रोजेक्ट तो क्लास एप्लीकेशन, तो इसमें डिफरेंट कारपोरेट के लिए हम लोग इंश्योरेंस देते थे, ठीक है। हम लोग नहीं, मतलब हम लोग इंश्योरेंस कंपनी के लिए एप्लीकेशन बनाते मतलब बना रहे थे समझो हमारे सिनेरियो के लिए। तो अभी के लिए हम लोग जब ऐसा कंसीडर करोगे हम लोग वो एप्लीकेशन बना रहे हैं क्लास एप्लीकेशन, ठीक है। सो वो जो एप्लीकेशन बन रही है वो बन रही है इंश्योरेंस कंपनी के लिए। अभी इंश्योरेंस जो है वो कारपोरेट इंश्योरेंस है, मतलब ऐसा नहीं कि पर्सनल इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया। यस, इट कैन बी अ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, बट कारपोरेट मतलब जो बड़े बड़े कंपनियां होती है डिफरेंट डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेस की, वो कारपोरेट्स के हम लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड करते थे थ्रू अवर एप्लीकेशन। ओके। सो उसके इंश्योरेंस डोमेन में भी मतलब डिफरेंट ये हो सकते हैं, मार्कर्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्री कंडीशंस हो सकती है कि भाई ये यूजर ये कैटेगरी के होना चाहिए। ओके। सो वो यूजर के अकॉर्डिंग भी हम लोगों को चेक करना पड़ता है। जैसे हम लोग किसी कोई एप्लीकेशन यूज कर, मोबाइल अगर यूज कर रहे हैं, हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हम लोगों के पास इतने सारे मोबाइल हैंडसेट है, राइट।
कि हम लोग अगर फेमस पॉपुलर टॉप 50 या फिर टॉप 100 भी अगर मोबाइल हैंडसेट अगर चेक करना है, तो सारी चीज़ें हम लोगों को एक एक मोबाइल लेके सबके ऊपर ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सेम है तो सेम नेचर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम वाले अलग, राइट। सो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट सीनरी, मैंने मोबाइल का एग्जांपल इसलिए दिया, ऐसा नहीं है, हम लोग भी अगर चेक करते हैं तो एंड्रॉइड के लिए अलग चेक करते हैं, एक बार चेक करते हैं, और आईओएस के लिए एक बार चेक करते हैं, कि एक स्क्रिप्ट सारे मोबाइल पे रन करके नहीं देखते, ठीक है। सो कुछ कुछ फंक्शनलिटी ऐसी होती है कि वो पर्टिकुलर मोबाइल पे ही हम लोगों को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, कि उसका मॉडल नंबर लेके। सो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब टेस्ट केसेस डिस्क्रिप्शन में रहती है, कि तुम लोगों को क्या फिल्टर यूज करना है, क्या यूजर का लॉगिन जो होगा वो डेटा पे क्या क्या फिल्टर अप्लाई होने वाले हैं, वो सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में रहती है, ओके। उसके बाद टेस्ट स्टेप्स, तो एग्जैक्टली यूजर कैसे कैसे नेविगेट करने वाला है, कहाँ कहाँ जाने वाला है, कहाँ कहाँ कौन से फंक्शनलिटी पे कौन से बटन्स पे हिट करने वाला है, ओके। सो ऑल दीज स्टेप्स आर गिवन इन द टेस्ट स्टेप्स, ओके। तो ये होते हैं स्टेप्स। उसके बाद है प्री कंडीशंस। अभी प्री कंडीशंस यानी क्या है, कि जैसे मैंने इन केस ऑफ इसके लिए भी बोला है, डेटा के केस में बोला है कि भाई यूजर जो है वो पर्टिकुलर कैटेगरी का होना चाहिए, दैट इज अ फिल्टर कंडीशन, ओके। बट प्री कंडीशन जो है वो रिलेटेड टू इन्वायरमेंट भी हो सकती है। अभी हमारे पास हमारे सिस्टम में कुछ जहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है या फिर डेवलपमेंट होता है, उन लोगों का एक एक इन्वायरमेंट सेट हुआ रहता है, ठीक है। अभी ये इन्वायरमेंट क्या है, कि जैसे हम लोगों का टेस्टिंग हो रहा है किसी एप्लीकेशन पे, वहाँ पे वो बाय डिफॉल्ट कुछ इन्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो वो डेवलपर के लिए अलग रहेंगे, टेस्टर के लिए अलग रहेंगे। हमारे पास अभी जैसे CTEL 21, CTEL 20, AWS Blue 20, ऐसे टाइप के नाम्स होते हैं, ओके। सो वो हमें इन्वायरमेंट सेट करने पड़ेंगे, तो ये क्या हो गई, टेस्टिंग के पहले की प्री कंडीशन हो गई, राइट। सो ऐसे इन केस ऑफ, मैंने अभी इसके इन्वायरमेंट के केस में बोले, तो आप लोगों को स्क्रिप्ट के हिसाब से वो प्री कंडीशन का एक फिल्टर रह सकता है, ठीक है। उसके बाद है पोस्ट कंडीशन, मतलब एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद हम लोगों के पास क्या क्या उसने देना चाहिए, दिखना चाहिए, क्या क्या और रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो फंक्शनलिटी टू फंक्शनलिटी वैरी हो सकती है, ओके। सो प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशन आर द मेन क्राइटेरिया, ओके। उसके बाद है टेस्ट डेटा, ये तो ऑब्वियस चीज है, राइट। ये टेस्ट डेटा हम लोगों को अटैच भी करना पड़ता है जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, पास फेल करते हैं तो भाई ये डेटा मैंने यूज किया इसके लिए फेल हुआ, ठीक है। आगे जाके कुछ वहाँ पे कंसर्न उठता है, तो हम वी शुड हैव अ प्रॉपर प्रूफ दैट whatever we have executed, it is means we are having a proper proof and genuine proof of that, okay। या फिर हम लोगों ने कुछ गलत डेटा अगर भी यूज किया होगा, सो वी विल मेंशन दैट, कि आफ्टर हम लोगों को वो पॉइंट पे हम लोगों को समझेगा कि भाई हम लोगों ने गलत डेटा यूज किया था, तो इस वजह से ये एरर हो रहा है, ओके। सो हम लोगों को टेस्ट डेटा भी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, और टेस्ट डेटा क्या है आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। टेस्ट डेटा के रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों का कम्युनिकेशन जो है क्लाइंट के साथ वो किस लिए चलता है, सो यू शुड टेल देम कि वी कम्युनिकेट विद द क्लाइंट्स, ओके, फॉर द टेस्ट डेटा, ओके। वेरीफाइड टेस्ट डेटा, या फिर कभी कभी एक्सपायर हो जाता है, कभी चेंज नहीं चलता है, राइट होके भी नहीं चलता है, सो इन दैट केस हम लोग वी यूज टू कम्युनिकेट विद द क्लाइंट, ओके। एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट इज नथिंग बट द रिजल्ट वी वांट, ओके। जो फ्लो हमें चाहिए कि भाई एप्लीकेशन ऐसे ऐसे चलनी चाहिए, ये फंक्शनलिटी पे ये 5-6 स्टेप में चल पहुंच जाना चाहिए, ओके। और पहुंच जाने के बाद मुझे डिस्प्ले क्या होना चाहिए, सिस्टम ने रिस्पॉन्स क्या देना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड रिजल्ट में आती है। और एक्चुअल रिजल्ट मतलब जो सिस्टम अभी दे रही है, हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा रहेगा कि भाई यूजर शुड बी एबल टू मेक द पेमेंट, ओके, बाय क्लिकिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट टैब्स, ओके। बट अभी बीच में 3-4 स्टेप में एरर आ गया, या फिर फाइनल कंफर्मेशन के बाद प्रीव्यू नहीं हो रहा है और एरर थ्रो कर रहा है। एरर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। RG 0, 05, 002, समथिंग समथिंग वो रहते हैं सिस्टम जनरेटेड एरर्स, ओके। सो वो
कुछ एरर थ्रो कर रहे हैं क्या, वो पर्टिकुलर एरर हम लोगों को अटैच करना रहेगा कि भाई एक्चुअल रिजल्ट जो है वो मेरा ये है, एक्सपेक्टेड ये था, इसलिए मैंने इसको फेल कर दिया। ठीक है, सो ऑल दिस हमें वो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में है जीरा में हम लोगों को अपडेट करना होता है विथ अटैचमेंट। अटैचमेंट कौन सी, हमारे स्क्रीनशॉट की। ओके, उसके बाद इन्वायरमेंट तो मैंने बता ही दिया है कि हम लोगों को डेवलपर के लिए, टेस्टर के लिए अलग अलग इन्वायरमेंट होते हैं, टेस्ट बेड्स होते हैं। ठीक है, सो वो उन पे हम लोगों को इन्वायरमेंट भी डिसाइड करना होता है। ठीक है, कि कौन से इन्वायरमेंट में हमारी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो दैट इज द इन्वायरमेंट। उसके बाद है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में एडिशनल कुछ हमें बताना है भाई, कुछ भी हो सकता है भी, ब्लॉकर जो है या फिर एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, फिर हो पाया तो कुछ प्रॉब्लम आया क्या, तो एनीथिंग, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। वो एग्जीक्यूशन करते टाइम आएंगे आपको। ठीक है, सो कमेंट में आप लोगों को एक्सटर्नल कुछ चीजें अगर बताना है, सो दैट वी आर गोइंग टू add in comment box. Okay, so all these are the different parameters of test cases. ठीक है, क्लियर है गाइस, इसमें कुछ डाउट? ठीक है, वो कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, टेस्ट केसेस का क्या इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रखना है वो अच्छे से समझ लो, दैट्स इनफ। ओके, उसके बाद हम लोग, ओके ओके। यस उमेश। टेस्ट केसेस जो है वो हमें लिखना पड़ता है, जैसे बोला था कि लिखना हाँ पड़ता है, हाँ, या क्या अभी टेस्ट केस कैसा, हमें ऑलरेडी उनकी तरफ से मिलती होंगी ना? नहीं नहीं नहीं, ये उनके तरफ से है, क्लाइंट की तरफ से। अगर समझो अ, मुझे अगर एप्लीकेशन बनानी है, और उमेश तुम्हारी समझो एक एप्लीकेशन ये है, कंपनी सॉफ्टवेयर कंपनी, तो मैं क्या बताऊंगा कि मुझे एप्लीकेशन कैसी चाहिए, क्या क्या उसमें फीचर चाहिए, फीचर्स की डिटेल दूंगा मैं। बट जो आप ओके। लोगों को टेस्टिंग प्लान जो बनाना है वो तुम लोगों को बनाया, मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी को बनाना है। तो उसके लिए ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि फ्रेशर टेस्टर को ही बनाने के लिए बोलते हैं। वहाँ पे बड़े मतलब जो बिजनेस एनालिस्ट से लेकर टीम लीड सब सब इन्वॉल्व रहते हैं उसमें। ठीक है, हम्म। सो वो टेस्टर को नहीं बनाना होता है अल्टीमेटली। ठीक है, अगर कुछ तुम लोगों को नहीं समझ रहा है सिनेरियो कि भाई हम लोग कैसे नेविगेट करेंगे, स्टेप्स क्या लिखेंगे, तो आप लोगों को फिर अपने हायर अथॉरिटी के पास जाना होता है, जैसे टीम लीड हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। राइट, सो अल्टीमेटली करना हमको ही है। बट ऐसा नहीं है कि एक ही टेस्टर टेस्ट केसेस लिखेगा वही एग्जीक्यूशन करेगा, ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट चल रहा है तो कुछ लोग टेस्ट केसेस बनाने के लिए असाइन होंगे। ठीक है, कुछ फीचर समझने के लिए असाइन होंगे कि वो पर्टिकुलर फीचर है क्या। राइट, और कुछ लोग एग्जीक्यूशन पे होंगे। ठीक है, और उसमें भी टीम्स होती है 3 4। सो पहले बिल्ड आएंगी, उसके रिलीज रिलीज वाली टीम अलग, फीचर वाली टीम अलग, ऑटोमेशन वाली टीम अलग, मैनुअल वाली टीम अलग। ये सब हमारा ओके। टेस्टिंग अगर टेस्टिंग का अगर सिनेरियो है। सवाल आता है इंटरव्यू में कि हाँ आप टेस्ट केसेस बनाते हो क्या, हाँ तो अपने को क्या बोलना है, ना बोलना है, हाँ बोलना है? हाँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों को बोलना है कि आई वॉज नॉट कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन द टेस्ट केसेस प्रिपरेशन, बट पार्शियली आई वॉज वर्किंग फॉर दैट, ऐसा बोलने का। या फिर अगर नो भी बोलते हो, आप लोगों ने खाली एग्जीक्यूशन भी बोला, तो भी इनफ है अभी के लिए। ठीक ठीक है, क्योंकि हमारा सीनियर थोड़ा अलग है। क्योंकि वी आर टोटली फ्रेशर एंड वी आर गोइंग देयर, राइट। सो ये केस में आप लोगों को बनाने की प्रोसीजर, ये वो सारी चीजें, टर्म्स कंडीशन क्लियर नहीं रहती है। तो बनाते तो हम लोग, ये रियल फैक्ट है। ठीक है, कि बनाते टेस्टर ही है, बट हम लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वहां पे बहुत कम रहता था। समटाइम्स वी हेल्प टू लीड्स टू प्रिपेयर, इस टाइप पे दे सकते हो। अगर नहीं भी बोला स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो वो बोलेंगे क्लियर। कि आपको टेस्ट केसेस ऑलरेडी मिलती थी, मतलब बना हाँ बना के मिलती थी, सिर्फ आपको टेस्ट करना था। हाँ, बट बनाने में भी कौन बनाते थे, वो हमारी कंपनी के दूसरी टीम बनाती या दूसरे बंदे बनाते अच्छा। हैं। ये आंसर यू शुड आंसर लाइक दिस। और या हमारे फिर तरफ का, हमारे जो लीड्स है, लीड्स भी हमें हेल्प करते होंगे बनाने के लिए, लीड्स या क्वालिटी अश्योरेंस टीम, ये भी बना हेल्प करती है कि इस केस में? नहीं नहीं, अलग अलग लोग हेल्प, मतलब ऐसा नहीं है। अभी 10 बंदों को सीधा काम ही वही है कि भाई तुम्हारे को यही करना है।
ठीक है। ओके। सो हम लोगों के केस में हम लोगों को कुछ इंटरनल सिनेरियोज क्लियर नहीं रहते हैं, राइट। सो वो अनक्लियरिटी के लिए हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने काम नहीं किया है टेस्ट केसेस बनाने का, बट हम लोगों ने एग्जीक्यूशन पे मोस्टली काम किया है, ऐसा बोलने का। हम लोगों को ऑलरेडी जीरा में वो स्टेप्स मिलते थे जो ऑलरेडी हमारी ओके। ही कंपनी वाले दूसरी टीम ने बनाई बनाई रही थी। ठीक है। ओके। वो स्टेप्स इन द सेंस वो टेस्ट केसेस ही है जो टेस्ट जीरा में केसेस हमें ही है। मिलता है। हम्म। टेस्ट केसेस ही है। ओके। ओके। अभी डिपेंड करता है कि अभी जो पैरामीटर्स मैंने बोले, तो अभी कोई कोई फंक्शनलिटी ऐसी इतनी मतलब ये रहती है, इजी रहती है, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है। तो इसमें कुछ वो स्टेप, दो तीन स्टेप बताएंगे कि भाई ये है, वहां से यूजर नेविगेट होना चाहिए। वो सिनेरियो दे देगा कि यूजर शुड बी एबल टू मेक द पेमेंट, ये सिनेरियो होगा। उसमें स्टेप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन, उसके बाद ही शुड जंप ऑन कॉन्टैक्ट अस एंड ही शुड हिट ऑन द बटन, मतलब पेमेंट के लिए है या फिर कॉन्टैक्ट अस बटन, जो भी फंक्शनलिटी है। ठीक है। तो वो फंक्शनैलिटी के हिसाब से वो दिया रहता है। ठीक है। बट मेन फ्रेम में जब बनती है ना टेस्ट केसेस, तो वो डिटेल में ही बनती है। ठीक है। क्लियर है उमेश? क्लियर क्लियर। ओके। 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 सो यस, हम लोगों ने बोला था कि कल एचडीएलसी चालू करेंगे। सो बिफोर दैट हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये हम लोगों ने कल रिव्यू भी डिस्कस किए थे। तो अभी हम लोगों का समझो एग्जीक्यूशन हो गया है, राइट। तो कहाँ पे क्या क्या ब्लॉकर आए हैं, वो ब्लॉकर भी रिजॉल्व कर लिए, फिक्स भी कर लिए सारी चीजें, राइट। सो अभी ये ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूशन के बाद ही होता है, बट मोस्टली जो रिव्यू होगा वो कुछ ना कुछ काम होने के बाद ही होगा ना। या फिर हम लोग रिव्यू ही लेते रहेंगे बीच में, तो काम कब करेंगे, राइट। तो हम लोगों का सर्टेन सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूशन जब हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक रिव्यू लेते हैं कि भाई हम लोगों का जो बना है या फिर जो हम लोगों ने टेस्टिंग की है वो एक लेवल की है कि नहीं, या फिर वो अकॉर्डिंग टू वे हमें जो डिजायर्ड वे है या फिर डिजायर्ड डिजायर्ड डायरेक्शन है हमारी प्रोजेक्ट की, वो डिजायर्ड डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो हम लोग रिव्यू लेते हैं। सो ये रिव्यू जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, जैसे हमने कल डिस्कस किया है इसको। तो पीयर रिव्यू मतलब क्या है कि हम लोग खुद के बेसिस पे हम लोग कुछ ये करते हैं, रिव्यू लेते हैं कि भाई ये जो है, इसमें हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि ये ऐसा ही होगा और इट इज टोटली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ओके। तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद का रिव्यू दूंगा, राइट। सो अभी ये कब देना है, क्या देना है, तो जब हम लोग एक्चुअल चलेंगे तो क्या क्या करना है वो क्लियर होता है। बट रिव्यू देने का काम जो है, तो एक पर्सनल इंडिविजुअल भी हो सकता है, मतलब यूर सेल्फ, मतलब एक इंडिविजुअल, एक सिंगल पर्सन। ओके। उसके बाद इंटरनल रिव्यू मतलब अमॉन्ग द टीम, टीम टीम से ली गई डिसीजन बोल सकते हो, या फिर उनका एक रिव्यू बोल सकते हो। ओके। और रिव्यू बाय बिजनेस एनालिस्ट, वो तो क्लियर ही है कि वो बिजनेस एनालिस्ट होता है। आप लोगों को ही पूछा जाता है कि तुम लोगों के कंपनी में कौन से रिव्यू थे, मतलब व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिव्यू यू टेक इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन और इन योर प्रोजेक्ट। ओके। सो तो ये तीन रिव्यू आप लोगों को बताना है। क्लियर है? सो ये माइंड में रखो, तीन रिव्यूज। ओके। सो बिफोर गोइंग टू द ऑन एसटीएलसी, वी विल, ठीक है। सो टेस्ट केसेस जो है अभी, मैंने समझो अभी एक स्क्रिप्ट लिखी है। ठीक है। सो कि भाई मेरी एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है समझो, जैसे मैंने अभी कॉन्टैक्ट अस की बताई। ठीक है। सो कॉन्टैक्ट अस में कैसा है कि यूजर नेविगेट होगा। ठीक है। वो स्क्रिप्ट जो भी लिखी हुई है, तो वो स्क्रिप्ट के लिए जैसे वो आगे जाके एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है, एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है कि टेस्ट वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के एक तो पास होंगे या तो फिर फेल होंगे। ठीक है। अबॉर्टेड होंगी, डिफर्ड होंगी या फिर ब्लॉक होंगी। ठीक है। तो ये सारे स्टेटसेस हैं स्क्रिप्ट के। ठीक है। स्क्रिप्ट का मतलब टेस्ट केस भी बोल सकते हो उसको आप। ठीक है। एक टेस्ट केसेस मतलब इट इज अ सेट ऑफ ऑल द टेस्ट केसेस, एंड टेस्ट केस मतलब वो पर्टिकुलर टेस्ट केस दैट इज अ स्क्रिप्ट, एक छोटी सी स्क्रिप्ट। ठीक है।
कि और स्क्रिप्ट में क्या लिखा जाता है वो एक फंक्शनैलिटी के लिए। जैसे मैं पे एंड ट्रांसफर है, पे का ऑप्शन है समझो, एक एग्जांपल के तौर पे समझो, एक फंक्शनैलिटी कंसीडर करते हैं हम लोग। बैंक एप्लीकेशन में आप लोगों ने बैंक एप्लीकेशन यूज की है सब लोगों ने, ठीक है, नहीं की होंगी तो अपना फोन पे कंसिडर कर लो। ठीक है, तो अभी इस स्क्रिप्ट में क्या रहता है, वर्ड्स आते हैं हम लोगों को। ठीक है, तो स्क्रिप्ट में क्या रहेगा कि डिटेल वहां पे स्टेप्स रहेंगे। ठीक है, टेस्ट केस नंबर रहेंगे, टेस्ट केस आईडी रहेगा, और वहां का डिस्क्रिप्शन रहेगी। सो इसमें लिखा क्या रहेगा कि डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, स्टेप्स, इन्वायरमेंट, कौन से इन्वायरमेंट में चेक करना है, उसके बाद कौन से कंपोनेंट में रिलेटेड है, कंपोनेंट, कंपोनेंट, ओके, कंपोनेंट है, राइट। उसके बाद क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट भी हो गया है, सिनेरियो, मेन चीज, ठीक है, ये टॉप टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आती है सिनेरियो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पूरे स्टेप्स नहीं पढ़ते बैठते, ओके, एग्जैक्टली वो सिनेरियो क्या होता है कि भाई यूजर को पैसे ट्रांसफर करते आना चाहिए, ठीक है, सो वो देखेंगे हम लोग। और हम लोगों को, जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन हैंड ये करते हैं, तो हम लोगों को बहुत सारी फंक्शनलिटी बाय मतलब एक कॉमन सेंस हो रही है। जैसे हम लोग फोन पे यूज करते हैं, तो डायरेक्टली वो स्कैनर वैनर चेक करने के लिए हम लोगों को कुछ टेंशन लेना पड़ता है क्या, या फिर कुछ वहाँ पे एनालिसिस करना पड़ता है कि हम लोगों ने वो यूज टू हो गया है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कुछ सिनेरियो चेक करेंगे पहले, तो हम लोगों को कुछ कुछ फंक्शनलिटी एप्लीकेशन की एक कॉमन सेंस हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हो कि इसमें सिनेरियो पढ़ते हैं कि भाई यूजर को ये करना चाहिए, स्क्रिप्ट ये बोल रही है कि यूजर शुड एबल टू पे एंड ट्रांसफर, ओके, इमीडिएटली, इमीडिएट का ऑप्शन है तो, या फिर जो भी है, तो स्क्रिप्ट में लिखा रहता है ये सारी चीजें। ओके, सो अभी तुम लोग कंसीडर करो कि भाई ये पे एंड ट्रांसफर का ऑप्शन है। ठीक है, सो पे एंड ट्रांसफर में बेसिकली क्या होगा कि यूजर शुड नेविगेट टू, इसका नेविगेशन कैसे चलेगा, यूजर शुड लॉग इन, इसमें लॉग इन करना चाहिए, पहली स्टेप, स्टेप वाइज चलो तो, ठीक है। उसके बाद गेट द पे एंड ट्रांसफर एट बॉटम बार बोलो या फिर फुटर बोलो, ठीक है, एट फुटर, फुटर में मतलब एकदम नीचे वाले लाइन में तीन चार ऑप्शन दिखेंगे, अकाउंट, जो भी है ऑप्शंस, तो हमारे पास वो फुटर में एक पे एंड ट्रांसफर का ऑप्शन है। सो यूजर सीज पे एंड ट्रांसफर, ठीक है, उसके बाद यूजर टैप्स पे, पे एंड ट्रांसफर, उसको दिखेगा, उसके बाद वो टैप करेगा, इतने डिटेल में वो लिखा जाता है। ठीक है, टैप करने के बाद यूजर शुड बी, एबल टू सी, सी एंड टैप बोलो, ठीक है, सीधा अभी यहाँ पे टैप, पे, पे डिफरेंट ऑप्शन, पे एंड ट्रांसफर एक अलग ऑप्शन, ठीक है, जैसे दो ऑप्शन विजिबल हो गया, तो इस टाइप में इसके स्टेप्स चलते हैं। ठीक है, तो ऐसे लंबे लंबे स्टेप्स हमको कभी कभी अगर नहीं पता है फंक्शनलिटी, तो हम लोग एक 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 स्टेप चेक करके जाते हैं। ठीक है, सो अभी क्या होगा कि पे एंड ट्रांसफर के बाद पे पे अगर क्लिक किया, तो उसको क्या ऑप्शन दिखना चाहिए, एक पे, मतलब डेबिटेड फ्रॉम, ठीक है, डेबिटेड फ्रॉम होगा, उसके बाद एक पे सिलेक्ट करना होगा,
अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऐड किया हुआ है मतलब बेनिफिशियरी, तो वो नहीं, तो ऐड करने के लिए, ऐड करने के बाद क्या क्या ऑप्शंस आने चाहिए, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ये जो भी है, अकाउंट नंबर, नाम, आईपीसी कोड, वॉट। उसके बाद पे ऐड, उसके बाद रिव्यू होगा, और उसके बाद कंफर्म बटन आएगा। ये सारी चीजें लिखी जाती हैं आराम से कि यूजर शुड सी दिस ऑप्शन, यूजर click on continue button, then he will get review, then he can user should be able to tap on the confirm, and then he should get the thank you message that your account has been, or your transition is completed. Okay, सो लाइकवाइज अभी ये फ्लो हो गया, राइट। स्क्रिप्ट में सारी चीजें लगती हैं, और एक फंक्शनैलिटी हमने देखी कि भाई ये है एक फीचर, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी मतलब एक फीचर है, हमारे एप्लीकेशन का एक फीचर है, राइट। सो अभी हम लोगों ने चेक करते टाइम या फिर एग्जीक्यूशन करते टाइम हम लोगों के पास क्या होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन वी हैव फॉलोइंग फॉलोइंग स्टेटस और स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट्स के अभी अगर ये बीच में रुक जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, ये इसको स्क्रिप्ट को फेल कर दूंगा, ठीक है। जो भी स्क्रिप्ट नंबर होगा उसको फेल कर दूंगा, या फिर अगर चल रहा है तो पास कर दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्टेटसेस होते हैं। तो जीरा में हम लोगों को बेसिकली दिखता क्या है, जैसे मैं ये फंक्शनलिटी या फिर स्क्रिप्ट पे जाऊंगा तो पहले मुझे दिखेगा टू डू, ठीक है। पहला स्टेटस है टू डू, ठीक है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव। अभी ये कहाँ पे होते हैं ऑप्शंस, मैं आप लोगों को एक लाइव डेमो दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिंग है, उसके बाद है पास, उसके बाद है फेल, उसके बाद है ब्लॉक्ड, ब्लॉक हो गया, अबॉर्टेड। इतने स्टेटसेस होते हैं, और आप लोगों को ये इसमें से कोई भी पूछ सकता है डिफर्ड टेस्ट केसेस क्या रहती हैं, कब करते हैं तुम लोग डिफर्ड, ठीक है। पास फेल तो कोई भी बताता है, राइट, कि भाई फ्लो चला तो पास, नहीं चला तो फेल। बट ये केसेस जो है उसमें भी ब्लॉक्ड, अबॉर्टेड और डिफर्ड, ये स्टेज इसमें एक, अगर उसको डीप में पूछना रहा तो पूछ सकता है, ठीक है। डिफर्ड, DEFERRED, ओके। तो ये है 7 स्टेटसेस, ओके। कब, आफ्टर एग्जीक्यूशन, ये हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि भाई अब मैं ये स्क्रिप्ट को क्या करूँ, ठीक है। सो सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है क्या, ओके। हम लोग वन बाय वन करेंगे डिस्कस, नो इशू। तो पहला है हमारा टू डू, ठीक है। सो ये टू डू के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब टू डू मतलब उस पर काम करना बाकी है, मतलब कोई भी ले सकता है उसको, एट टू वर्क, उस पर काम करना बाकी है, ओके। सो स्क्रिप्ट्स which are to be executed, which are to be executed are in to to do status, ठीक है। जो स्क्रिप्ट काम करने की रहेंगी या फिर जिस पे काम करना बाकी, एग्जीक्यूशन करना बाकी रहेगा, वो टू डू में रहेंगे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया टू डू का मतलब। रेस्ट जो होता है तो स्टेटस होता है, टू डू ही होता है पहला। उसके बाद है एग्जीक्यूटिंग,
सो अभी एग्जीक्यूटिंग स्टेटस मतलब क्या है कि समवन इज एग्जीक्यूटिंग एग्जीक्यूटिंग और ये स्टेटसेस रहते हैं स्क्रिप्ट्स के, वो हम लोगों को जीरा में दिखते हैं, राइट। समवन इज एग्जीक्यूटिंग द पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। जिस भी स्क्रिप्ट के आगे एग्जीक्यूटिंग लिखा होगा उसमें वो पर्टिकुलर बंदे का नाम, टेस्टर का नाम दिखता है और राइट हैंड साइड में उसका स्टेटस दिखता है कि क्या हो रहा है इसके साथ। अगर वो एग्जीक्यूटिंग है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, बाकी दूसरे देख लेंगे, टू डू वाली चेक करेंगे, जिस पे काम करना बाकी है वो स्क्रिप्ट देखेगा और वो एग्जीक्यूटिव में डालेगा। जब वो एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करेगा तो खुद के नाम से असाइन करेगा और वो एग्जीक्यूटिंग में डाल देगा, ताकि सब लोगों को दिखेगा कि भाई ये जो बंदा है वो वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे काम कर रहा है। ठीक है। अगर फैसिलिटी नहीं हुई तो सब लोग एक ही फिर रिपीटेड रिपीटेड स्क्रिप्ट पे काम करेंगे और कुछ पेंडिंग बच जाएंगे। ठीक है। इसके वजह से स्क्रिप्ट का क्या स्टेटस है सब लोगों को दिखना जरूरी है। ठीक है। और यही बेनिफिट है हमारे अजाइल मेथोडोलॉजी का। ठीक है, कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है और सारी चीजों का मतलब उसको दिखता है। अगर किसी बंदे के नाम पे आप क्लिक करते हो ना तो उसने दिन भर में क्या किया सारी चीजें उसका एक स्ट्रिंग दिखती है हमें, कि उसने बट कौन से इस पे काम किया, पास किया, फिल किया, सब दिखता है। कौन से टाइम पे किया ये भी दिखता है। ठीक है। सो ये एक बेनिफिट है हमारे अजाइल मेथोडोलॉजी का, जो हमने बोला है कि मोर इंटरेक्शन इज विद इन द टीम। सो दैट इज द थिंग, इसका बेनिफिट, राइट, अजाइल का। सो एग्जीक्यूटिव के लिए हमने क्या बोला है कि समवन इज एग्जीक्यूटिव द पर्टिकुलर स्लिप, मतलब कोई भी बंदा एक एग्जीक्यूट कर रहा है, ये होता है स्टेटस एग्जीक्यूटिव। उसके बाद है पास। पास मतलब व्हेन द फ्लो, वर्क फ्लो बोलो, वर्क फ्लो, वर्क फ्लो ऑफ द वर्क फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन completed complete complete then tester mm, move that script to what pass status, और उसका स्टेटस जो क्या है वो बदल देता है, पास करता है। अभी क्या करेंगे, यही रहेंगे लाइन। फेल के लिए क्या रहेंगे, फ्लो विल नॉट वर्क, राइट। फेल के लिए क्या रहेगा, फेल when the workflow of the app does not complete, then the tester tester move that script to fail status, right। या फिर when flow doesn't does not complete according to the script। ठीक है। स्क्रिप्ट के हिसाब से अगर ये नहीं चल रहा होगा, फ्लो नहीं चल रहा होगा, फ्लो मतलब कहाँ पे चलेगा, जहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है। जैसे हम मोबाइल का टेस्टिंग करते हैं, हमारे पास वो मॉडल होता है स्क्रीन पे, मॉडल क्लिक करना पड़ता है सी टेस्ट में, और वो उसमें सारी चीजें एज अ हमारा हैंडिंग हमारे मोबाइल में रियल मोबाइल जैसा रहता है, वैसा ही सर मोबाइल की स्क्रीन हमें इस पे हमारे सिस्टम पे, लैपटॉप पे दिखती है। ठीक है। और एक एक फंक्शनलिटी हम लोग क्लिक कर करके चेक करते हैं। ठीक है। सो वेन फ्लो डज नॉट कंप्लीट अकॉर्डिंग टू द script, then हेलो we, सर। yes, सर ये स्क्रिप्ट यानी क्या होता है? स्क्रिप्ट यानी ये रिटर्न एक ये रहता है, डॉक्यूमेंट है। ठीक है। मतलब हाँ। जैसे तुम लोग नोटपैड पे कुछ चीजें लिखते हो या फिर एक्सेल में कुछ चीजें लिखते हो। ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट मतलब एक डिस्क्रिप्शन रहता है कि यूजर जो है, टेस्टर जो है, वो टेस्टर को क्या क्या स्टेप्स लेना है।
जैसे मैंने ये पे एंड ट्रांसफर की फंक्शनैलिटी बोली, तो ये पे एंड ट्रांसफर करने के लिए यूजर को या फिर टेस्टर को कहाँ कहाँ जाना है, क्या यूज करना है, वो सारी चीजों की डिटेलिंग जो है वो स्क्रिप्ट में लिखी रहती है। ये जो स्क्रिप्ट मैंने लिखे दी यहाँ पे थी, हाँ ठीक है, क्लियर है श्रेय? हाँ सर ठीक। ओके, सो वो हमें गाइड करता है कि टेस्टर क्या क्या करना चाहिए। जैसे अल्टीमेट हम लोग जब यूज करते हैं एप्लीकेशन, तो हम लोगों को कुछ गाइड नहीं करता वो। एक गाइडलाइन का ये आता है, कोई भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका एक मैनुअल आता है, ठीक है। बट अभी टेस्टर को कौन बताएगा? टेस्टर के लिए तो ऑलरेडी कुछ लोग काम करते हैं और वो एक स्क्रिप्ट बनाते हैं, लिखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। हाँ, तो हम लोग फेल टेस्ट केसेस के बारे में बोल रहे थे। एग्जीक्यूशन के बाद हम लोगों को ये सारी चीजें करनी होती हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसा मत समझ लेना कि ये बाय डिफॉल्ट जीरा में हम लोगों को मिलते हैं स्टेटस, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं रहते हैं, ये किसी ने तो भी चेंज किए रहते हैं। कब? आफ्टर एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूशन हो जाता है तब हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि पर्टिकुलर टेस्ट केस को या फिर स्क्रिप्ट को हम लोगों को कौन से स्टेटस में मूव करना है, ठीक है। तो अभी फेल हो रहा है, मतलब जैसे मैं यहाँ पे गया, यूजर जाना चाहिए, उसको पे एंड ट्रांसफर दिखना चाहिए। पे एंड ट्रांसफर करने के बाद उसको पे का